Hello everyone, welcome to my channel MS Study for CBSE Pattern. In this video, I am going to cover assessment 4 of chapter 5 multiplication and division. क्वेश्चन बैंक 1 है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी कि टिक द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इक्वल टू 1500। ठीक है, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 3 15 यानी कि और 00 1500 ही हो जाएगा। हो जाएगा 5 3 15 और 000 यानी कि 15,000 हो जाएगा। तो यही है जो आपका 1500 के इक्वल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इक्वल टू 1800। तो 6 3 18 00 1800 ये हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 0 5 4 5 20 2 कैरी गया 4 5 16 17 18 ये भी आपका 1800 है। 9 2 1800 और यहाँ पे यही वाली वैल्यू है जो आपकी 1800 के इक्वल नहीं है, तो इस पे हम टिक लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है। तो 8 इंटू 3 इंटू 4 किया है, उसके बाद 8 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि इनकी वैल्यू बिल्कुल इक्वल आएगी। 8 इंटू 4 इंटू 3 यहाँ पे 8 इंटू 4 प्लस 3 ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो और देखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे राइट वाली स्टेटमेंट निकालनी है। तो ये तो रॉन्ग है। उसके बाद ये वाली ये भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया है और इसमें यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया यानी कि 1 2 3 तीनों रॉन्ग है। तो राइट कौन सी वाली हो गई, फर्स्ट वाली। उसके बाद आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे। 11,341 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल्स टू व्हाट। तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। आंसर जो आएगा हमारा 11 1 से 11, इसके बाद 0 11 3 33 एंड 11 1 से 11 यानी कि 1031 आपका आ रहा है बी वाले में। तो बी वाला आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 3 एंड 8। तो सबसे पहले ऑड नंबर्स निकाल लेते हैं इनके बीच के। ऑड नंबर्स हैं आपके 5 और 7। तो 5 इंटू 7 होता है आपका 35। ठीक है, प्रोडक्ट निकालना था वो हमने निकाल लिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। इन विच नंबर सेंटेंस डज 15 मेक द इक्वेशन ट्रू। ठीक है, इसमें से कौन सी इक्वेशन जो है 15 के लिए वो करेक्ट है। इन विच नंबर सेंटेंस डज 15 मेक द इक्वेशन ट्रू। तो यहाँ पे डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 25 क्योंकि 25 को 400 से डिवाइड करेंगे तभी यहाँ पे 4 आएगा। और यहाँ पे 12 कब आएगा, 12 1 12 6 बच गया 12 5 60। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए 15 यहाँ दे रखा है यानी कि 15 को यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। तो 15 के लिए स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है जिसमें 15 आया होगा वही वाला। तो ये हमारा ए वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 100 इंटू 1000 इंटू डैश इक्वल्स टू वॉट। तो यहाँ पे कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 यानी कि हमें इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। उसके बाद है विच डिजिट should come in place of box so that the given multiplication is correct। देखते हैं 8 8 64 हो गया। 64 का 6 यहाँ कैरी। अब यहाँ पे कितना दे रखा हमें 8 यानी कि कोई एक ऐसा नंबर चाहिए हमें जिसमें हम 6 को प्लस कर दे तो यहाँ पर 8 आ जाए। तो 8 का टेबल पढ़ लेते हैं। 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 है ना। और 32 में हम 6 ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो 4 देखते हैं यहाँ पे दे रखा है, नहीं दे रखा है तो कोई दूसरा नंबर होगा। तो 9 टाइम में चला जाएगा। 8 9 72 और 72 में 6 ऐड करेंगे तो 78 हो जाएगा यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे
9 वाला करेक्ट है। उसके बाद है 260 इंटू 60 इक्वल्स, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 00 आ जाएगा। 6 6 36, 3 कैरी गया, 6 2 12 और 3 15, 15600, 15600 आ रहा है आपका डी वाले में, तो डी वाले पे टिक लगा देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग 600 बाई 7, यानी कि इसको हमें डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा एज अ रिमाइंडर। तो 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट चला जाएगा आपका, जैसे देखिए यहाँ पे 7 से 7 8 जा 56 माइनस क्या 4 0, 7 5 जा 35 माइनस करेंगे तो 5 आ गया, यानी कि रिमाइंडर आ गया हमारा 5। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका 636 इंटू 100 इक्वल्स टू 636 इंटू 4, यानी कि 100 को उन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25। तो मिसिंग नंबर आपका क्या है यहाँ पे 25। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2175, इफ वन ऑफ द नंबर इज 15 द अदर वन इज, तो 15 से इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 15 1 जा 15। इसके बाद यहाँ पे 6 बच गया, 6 और 7 हो गया आपका 67। ठीक है, उसके बाद 15 4 जा 60 माइनस करेंगे 7 0। ठीक है, उसके बाद 15 5 जा 75, यानी कि 145 इज द अदर नंबर। वो आपका सी में दे रखा है तो सी पे टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको दे रखा है हाउ मैनी 16s आर देयर इन 1264, तो इसको 16 से हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो सिंपली हम क्या कर देंगे 1264 डिवाइडेड बाई 16, 2 के टेबल से कट कर देते हैं, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 एंड 4 9 जा 36, यानी कि 79 60s हैं 1264 में। ठीक है, इसके बाद द नंबर ऑफ 6 इन द प्रोडक्ट, तो इसको पहले हम प्रोडक्ट करते हैं, 3 5 जा 15, 1 कैरी गया, 3 5 से 15 और 1 16, 1 कैरी गया, 3 5 से 15 और 1 16, 1 कैरी गया, 3 5 से 15 और 1 16, तो यहाँ पे टोटल कितने 6 आ रहे हैं 1 2 3, तो हमारा बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका द नंबर ऑफ ट्रीज इन द क्वेटेंट ऑफ दिस, तो इसको हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 15 3 जा 45 होता है, यहाँ पे 4 बच गया, 9 आ गया, फिर से 15 3 जा 45, फिर से यहाँ पे 4 बच गया, 15 3 जा 45, यानी कि 3 कितने टाइम्स आ रहे हैं 3 टाइम्स ही आ रहे हैं, तो हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, divide the largest 4-digit number by the largest 2-digit number the quotient obtained is, यानी कि अगर हम 4 टाइम्स 9 को 2 टाइम्स 9 से डिवाइड करें तो जो हमारा क्वेटेंट है वो क्या आएगा, वो देखते हैं 99 1 जा 99 माइनस करेंगे 0 आया, 9 नीचे लेंगे, 9 के 99 में 9 नहीं आता, तो इस वाले 9 को भी नीचे लेंगे तो यहाँ 0, और फिर 1 टाइम में 99 1 जा 99, यानी कि 101 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अ स्कूल नीड्स 1500 पेंसिल्स इन अ ईयर, एक स्कूल को एक साल में 1500 पेंसिल्स की जरूरत होती है, हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ 30 पेंसिल्स ईच मस्ट बी स्कूल बाय, तो कितने बॉक्सेस स्कूल वालों को परचेज करने पड़ेंगे जिसमें हर एक बॉक्स में 30 पेंसिल्स होती हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा 1500 को 30 से डिवाइड, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 3 5 15 एंड 0, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 बॉक्सेस परचेज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे, अ थिएटर हैज 68 रोज ऑफ सीट्स with 24 सीट इन ईच रो। ठीक है,
68 रो हैं और हर एक रो में 24 सीट्स हैं। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द थिएटर, तो थिएटर में कितनी सीट्स हैं, इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 68 को 24 से, तो ये जाएगा 4 8 जा 32, 3 कैरी गया, 4 6 जा 24 और 3 27, 2 8 जा 16, 1 कैरी गया, 2 6 जा 12 और 1 13। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, 13 का 3, 1 कैरी गया, 5 और 1 6 और 1 1632, 1632 आ रहा है आपका बी वाले में, तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अ मैन अर्न्स 2465 एवरी मंथ, हाउ मच डज ही अर्न इन 3 years। तो क्या करना पड़ेगा, 2465 इंटू 3 इंटू 12, ठीक है, क्योंकि 3 साल में 12 महीने यानी कि 3 years के लिए हमें निकालना है, और एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 3 year में कितने हो जाएंगे, 12 3 से 36, ठीक है। तो 2465 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 से, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे रफली मल्टीप्लाई करके देखा, तो हमारा आंसर आ रहा है 88740, यानी कि डी वाला हमारा आंसर करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर रॉयस कार हैज टर्न 1248 किलोमीटर ओवर 26 डेज, यानी कि मिस्टर रॉय की जो कार है वो 26 डेज में इतने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है। तो हाउ मेनी किलोमीटर इज दैट इन 1 डे, तो एक दिन में कितना करेगी, तो इसको 26 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1248 डिवाइडेड बाई 26, तो इसको पहले 2 की टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 2 4 एंड 2 4 8। इसके बाद इसको हम 13 के टेबल से कर लेते हैं। 13 4 52, 10 बच गया, 104 हो गया। अभी हो जाएगा 8 टाइम में 104, तो आंसर आ गया हमारा 48, और 48 है आपका डी वाला, तो डी पे हम करेक्ट राइट का साइन लगा देंगे। हाउ मैनी 50 रुपीज नोट कैन वन गेट फॉर 8650, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, 50 से डिवाइड करना पड़ेगा 8650 को। तो 1 टाइम में चला जाएगा आपका 50, माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 03, और फिर इस 5 को नीचे लेंगे, ठीक है। तो 56 300, 501 और 51 50, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 161। आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, यस, यहाँ पे 6 आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 टाइम में 350, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 3 टाइम में चला जाएगा आपका 150, तो आ गया 173, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन बैक 2 पे। क्वेश्चन बैक 2 में पहला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीप्लिकेंट इनटू मल्टीप्लायर इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। जब हम किन्हीं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका सॉल्यूशन जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। डिवीजन इज इक्वल, डिवीजन इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, शेयरिंग, यानी कि सबके बीच में बराबर बराबर बांटना। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, while division is repeated subtraction, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिविडेंड इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय द डिवाइजर इफ द डैश इज 0, यानी कि रिमाइंडर, जब रिमाइंडर 0 होगा तभी तो कंप्लीट डिवाइड होगा। उसके बाद है 983 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 983, एंड 983 डिवाइडेड बाय 1 भी क्या हो जाएगा आपका 983। उसके बाद 628 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को अगर हम 628 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा।
उसके बाद है वी कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय, किसी भी नंबर को हम किससे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 0 से, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी तक फाइंड ही नहीं हुई है। एच वाला पार्ट है द क्वेटेंट एंड डिविडेंड, यानी कि क्वेटेंट और डिविडेंड कब इक्वल होंगे, आर इक्वल व्हेन द डिवाइजर इज 1। ठीक है, जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस हमारा आंसर वही आ जाएगा, यानी कि जो डिविडेंड होगा वही क्वेटेंट बन जाएगा। उसके बाद है द क्वेटेंट इज 0 इफ द डैश इज 0, तो क्वेटेंट हमारा 0 कब होगा, जब हमारा डिविडेंड भी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द नंबर 35,486 प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इंटू प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 और 5 की प्लेस वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 5000 और ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो 5 8 जो 40 और 1 2 3 4 zeros और, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 4 लाख। नेक्स्ट है इफ मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट आर इक्वल देन ईच ऑफ देम इज इक्वल टू, क्या हो जाएंगे, 1, यानी कि 1 इंटू 1 करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। नेक्स्ट है इफ क्वेटेंट इज 1 देन डैश इक्वल्स टू डैश, यानी कि डिविडेंड और डिवाइजर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी तो दोनों को डिवाइड करने पर हमारा क्वेटेंट 1 आएगा। उसके बाद है एम नंबर द 3 नंबर्स whose product is equal to their sum are, यानी कि ऐसे कौन से 3 नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट जो होगा उनके सम के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पहला है द रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिविजर, ये बिल्कुल क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम इसी के सामने लिख देते हैं ट्रू। उसके बाद 1068 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या 0 आएगा, नहीं, इसकी वैल्यू किसी को भी नहीं पता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स। नेक्स्ट है 8182 डिवाइडेड बाई 8182 इक्वल्स टू 1, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि किसी भी नंबर को उसी से डिवाइड करो तो आंसर 1 आता है। उसके बाद है द प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ द मल्टीप्लिकेंट एंड द मल्टीप्लायर, प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या आता है, ग्रेटर आता है दोनों मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर से, नहीं, अगर दोनों नंबर सेम 1 इंटू 1 हुआ तो इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 10, किसी भी नंबर को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इंक्रीजेस द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट 10 टाइम्स, 10 टाइम्स तो इंक्रीज हो ही जाती है, तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है वी डिवाइड द डिवाइजर बाय द डिविडेंड, डिवाइजर को डिविडेंड से डिवाइड करते हैं, डिविडेंड को डिवाइजर से, डिविडेंड को डिवाइजर से करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिल इन दी प्लेस होल्डर्स, 14 इंटू 5 कितना होता है, 70, 16 इंटू 7, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 42, 4 कैरी गया, 7 और 4 11, 112, 18 4 72, 12 9 108, 19 2 36, 15 3 45, 13 6 78, अब 17 इंटू 8 करना है तो 8 7 56, 5 कैरी गया, 8 1 8 और 5 13, यानी कि 136, 25 100। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का, तो इसके लिए बुक में स्पेस नहीं है तो इसे हम नोटबुक में करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लाई है 1297, इसे हमें 496 से मल्टीप्लाई करना है।
तो ये हो जाएगा 6 7 जो 42, 4 कैरी गया, 6 9 जो 54 और 4 58 हो जाएगा, 5 कैरी गया, 6 2 जो 12, 12 और 5 17, 1 कैरी गया, 6 1 जो 6 और 1 7। अब 9 से करेंगे तो 9 7 जो 63, 6 कैरी गया, 9 9 जो 81 और 6 87, 8 कैरी गया, 9 2 जो 18 और 8 26, 2 कैरी गया, 9 1 से 9 और 2 11। उसके बाद 4 से करेंगे तो 4 7 जो 28, 2 कैरी गया, 4 9 जो 36 और 2 38, 3 कैरी गया, 4 2 जो 8 और 3 11, 1 कैरी गया, 4 1 जो 4 और 1 5। अब इनको हम ऐड कर देते हैं तो ये जाएगा 2 8 3 11, 1 कैरी गया, 7 7 14, 22 और 1 23, 2 कैरी गया। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 7 और 6 13, 21 23, 2 कैरी गया, 2 1 3 और 1 4 और 5 और 1 6। ठीक है, अब आ जाइए इसके बी वाले पार्ट पे। इसमें आपको दे रखा है 4829 मल्टीप्लाई बाय 385। पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जो 45, 4 कैरी गया, 5 2 जो 10 और 4 14, 1 कैरी गया, 5 8 जो 40 और 1 41, 4 कैरी गया, 5 4 जो 20 और 4 24। अब 8 से करेंगे तो 8 9 जो 72, 7 कैरी गया, 8 2 जो 16 और 7 23, 2 कैरी गया, 8 8 जो 64 और 2 66, 6 कैरी गया, 8 4 32 और 6 38। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जो 27, 2 कैरी गया, 3 2 6 और 2 8, 3 8 जो 24, 2 कैरी गया, 3 4 जो 12 और 2 14। ठीक है, अब इनको ऐड कर देते हैं। 5 6 11, 1 कैरी गया, 6 और 4 10 18 और 1 19, 1 कैरी गया, 8 4 12, 13 14 15, 1 कैरी गया, 8 एंड 1। अब आपका 5489 और इसे मल्टीप्लाई करना है 527 से। 7 9 जो 63, 6 कैरी गया, 7 8 जो 56 और 6 62, 6 कैरी गया, 7 4 जो 28, 29 30 और 4 34, 3 कैरी गया, 7 5 जो 35 और 3 38। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 9 जो 18, 1 कैरी गया, 2 8 16 और 1 17, 1 कैरी गया, 2 4 जो 8 और 1 9, 2 5 जो 10। 5 से करेंगे, 5 9 जो 45, 4 कैरी गया, 5 8 जो 40 और 4 44, 4 कैरी गया, 5 4 जो 20 और 4 24, 2 कैरी गया, 5 5 जो 25 और 2 27। अब इनको ऐड कर देते हैं। 3 10 का 0, 1 कैरी गया, 7 4 11 16 और 1 17, 1 कैरी गया, 8 और 9 17 और 1 18, 18 और 4 22, 2 कैरी गया, 7 और 2 9, 7 और 1 8 एंड ये 2। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका मल्टीप्लाई। 84 इंटू 100 करेंगे तो 8400 आ जाएगा। 3000 इंटू 100 करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा, यानी कि 3 1 3 और 5 0। उसके बाद 60 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6000। 9300 इंटू 100 करेंगे तो 9 3 और 4 0। ठीक है, इसके बाद 856 इंटू 1000 है तो 8 5 6 और 000। उसके बाद 6060 इंटू 1000 है तो 606 और 4 टाइम्स 0। ठीक है, इसके बाद 900 इंटू वॉट नंबर इक्वल्स टू 90,000, यानी कि 1 2 3 4 0 और यहाँ पे सिर्फ 2 0 है तो 100 आ जाएगा यहाँ पे। तो 630 इंटू डैश इक्वल्स टू 3 एंड 4 टाइम्स 0, यानी कि 1 0 तो यहाँ ऑलरेडी है, हमें 3 0 वाला नंबर चाहिए, दैट इज 1000।
ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला 0 पहले राइट कर लेते हैं। 7 3 21, 2 कैरी गया, 7 6 42 और 2 44। इसके बाद 3 5 15 एंड डबल 0। यहाँ पे ऑलरेडी डबल 0 है, इनको लिख लेते हैं। 2 6 12, 1 कैरी गया, 2 4 8 और 1 9 एंड 2 2 4, 4 9 2 0 0। इसके बाद यहाँ पे एक 0, 4 4 16, 1 कैरी गया, 4 8 32 और 1 33, यानी कि 3 3 6 0। इसके बाद है 505 इंटू 90, यानी कि 0 9 5 45 एंड 9 5 45, 4 5 4 5 0। इसके बाद 999 इंटू 30, यानी कि 0 3 9 27, 2 कैरी गया, 3 9 27 और 2 29, फिर से 2 कैरी गया, 3 9 27 और 2 29। ठीक है, इसके बाद 96 इंटू 300 है तो डबल 0, 3 6 18, 1 कैरी गया, 3 9 27 और 1 28। इसके बाद 44 इंटू 600 है तो डबल 0, 6 4 24, 2 कैरी गया, 6 4 24 और 2 26। ठीक है, तो 78 इंटू 800 तो डबल 0, 8 8 64, 6 कैरी गया, 8 7 56 और ये हो जाएगा आपका 62। उसके बाद 222 इंटू 70 है 0, 7 2 14, 1 कैरी गया, 7 2 14 और 1 15, 1 कैरी गया, 7 2 14 और 1 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका डिवाइड 10,648 डिवाइडेड बाई 27। 27 से हमें डिवाइड करना है 10648। ठीक है, तो 27 से कितने टाइम्स में जाएगा 106, 3 टाइम में आपका आ जाएगा यहाँ पे 71। माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 5 और यहाँ आ जाएगा आपका 10 में से 7 जाएगा 3, यानी कि ये 4 टाइम में चला जाना चाहिए। 3 टाइम में 81 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। अब 27 के टेबल में 25 नहीं आता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 नीचे लेंगे। अब आ गया यहाँ पे 254। अब 27 के टेबल को कितने टाइम्स पढ़ना चाहिए कि 254 से ज़्यादा ना हो। सेवन टाइम करके देखते हैं। 7 7 49, 4 कैरी गया, 7 2 14, 15 16 17 18, 189, यानी कि ये 8 टाइम में जा सकता है। ये आपका 9 टाइम में चला जाएगा 243। ठीक है, माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा आपका 1 1 और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 8। 4 टाइम में चला जाएगा आपका यहाँ पे 108, माइनस करेंगे 10 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेटेंट है हमारा 394 एंड रिमाइंडर है हमारा 10। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट वाले पे, बी वाले पे। इसमें आपको क्या करना है, 79,041 को डिवाइड करना है 53 से। ठीक है, 79041, तो 1 टाइम में आपका यहाँ पे 53 चला जाएगा। माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे 0 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आपका 260, तो 53 को किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करें कि 260 आ जाए। 5 करके देते हैं, 5 3 15, 1 कैरी गया, 5 5 25 और 1 26। ये यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो 4 टाइम में ले लेते हैं। तो जाएगा 4 3 12, 1 कैरी गया, 4 5 20 और 1 21।
माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और उसके बाद इस वाले 4 को नीचे ले लेंगे। ठीक है, आप किससे कर रहे हैं? 9 जा 9, 3 जा 27, 2 कैरी गया, 9 5 से 45 और 2 47, माइनस करेंगे, 14 में से 7 जाएगा 7, और यहाँ पे 1 अब नीचे ले लेंगे, और 1 टाइम में आपका चला जाएगा यहाँ पे 53, तो माइनस करेंगे, 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपका 8, और 6 में से 1 चला जाएगा, 5 चला जाएगा तो बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम राइट कर देंगे क्वेटेंट इक्वल्स टू 1491 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 18। सी वाला क्वेश्चन है आपका 60,350 डिवाइडेड बाई 86, 60350। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 6 टाइम में करके देखते हैं। तो 6 6 36, 3 कैरी गया, 6 8 जा 48, 49 50 51, 13 में से 6 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यानी कि ये आपका 6 7 टाइम में चला जाना चाहिए। 7 टाइम में चला जाएगा ये आपका 602। ठीक है, इसको हम दूसरी जगह कर लेते हैं। 86 डिवाइडेड बाई 60350। ठीक है, 7 टाइम में आ जाएगा आपका यहाँ पे 602, माइनस करेंगे 1, उसके बाद 5 को ले लेंगे नीचे। अब 86 के टेबल में 15 नहीं आता है तो इस 0 को भी नीचे लेंगे और यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। अब 86 के टेबल को 1 टाइम पढ़ना पड़ेगा, माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, एंड 14 में से 8 जाएगा तो 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेटेंट है वो आ गया है 701, एंड रिमाइंडर जो है वो है 64। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18,448 टू मेक इट एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 48। पहले इसे हम 48 से डिवाइड करते हैं, 18448। ठीक है, 4 बार करके देखते हैं। 4 8 32, 3 कैरी गया, 4 4 16, 17 18 19, ज़्यादा हो रहा है, 3 टाइम में करेंगे। 3 8 24, 2 कैरी गया, 3 4 12, 13 14, माइनस करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, और फिर यहाँ पे 4 नीचे ले लेंगे। अब 9 टाइम में करके देखते हैं। 9 8 72, 7 कैरी गया, 9 4 36, 36 7 38 39 40 41 42 43, ज़्यादा हो रहा है। ये आपका 8 टाइम में चला जाएगा 384। ठीक है, माइनस करेंगे, आ जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2, उसके बाद ये वाला जो 8 है उसको हम नीचे ले लेंगे। यहाँ पे आपका 4 टाइम में चला जाएगा 192, माइनस करेंगे, यहाँ पे 10 में से 8 में से 2 जाएगा तो 6, और यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा तो 1, यानी कि 16 रिमाइंडर बच गया। इस 16 को अगर हम इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 48 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 16
should be subtracted from 18448 to make it exactly divisible by 48. क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द एनुअल सैलरी ऑफ अ मैन इज ₹2,92,380. वट इज हिज मंथली सैलरी? तो यहाँ पे एनुअल सैलरी लिखते हैं पहले. $2,92,380. तो मंथली सैलरी क्या हो जाएगी? 2,92,380 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12. ठीक है, 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स होते हैं. तो मंथली सैलरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 12 से डिवाइड. ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 292,380. ठीक है, 2 टाइम में चला जाएगा आपका यहाँ पे 24, माइनस करेंगे 5 आया, उसके बाद 2 यहाँ लिया, 12 4 सा 48, माइनस करेंगे यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा तो 4, उसके बाद 3 नीचे लिया. ठीक है, 3 टाइम में चला जाएगा आपका 36, माइनस करेंगे 13 में से 6 जाएगा तो 7, उसके बाद इस वाले 8 को नीचे ले लेंगे, 6 सा 72, माइनस करेंगे 6 और 0 आ जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा 12 5 सा 60. यानी कि मंथली सैलरी यहाँ पे कितनी आ गई है? 24,365. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल? अप्रैल मंथ में कितने मिनट हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल इक्वल्स टू 30 डेज होते हैं. ठीक है, फिर नंबर ऑफ आवर्स इन 1 डे इक्वल्स टू हो जाएगा 24. ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स इन 30 डेज, तो क्या करना पड़ेगा? 30 इंटू 24 इक्वल्स टू 0, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी गया, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 720 आवर्स निकल आए हैं. नाउ 1 आवर इक्वल्स टू होते हैं 60 मिनट्स. तो 720 आवर्स इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे? 60 इंटू 720, ये दोनों 0 यहाँ आ जाएंगे, 6 2 सा 12, 1 कैरी गया, 6 7 जो 42 और 1 43, यानी कि 43,200 मिनट्स. क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विद द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. इक्वल्स टू 4 टाइम्स 9, उसके बाद ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर. डबल 9. ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट निकाल देना है. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में, 1 2 3 4
एंड 9 9 2 टाइम्स और, तो 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी गया, 9 9 ज़ा 81 और 8 89, फिर से 8 कैरी गया, 9 9 ज़ा 81 और 8 89, फिर से 8 कैरी गया, 9 9 ज़ा 81 और 89, फिर से वही प्रोसेस चलेगी। तो यहाँ आ जाएगा 19998, प्लस कर देते हैं 1 0, 1 कैरी गया, 9 9 18 और 1 19, 1 कैरी गया, 9 9 18 और 1 19, 1 कैरी गया 19, 1 कैरी गया 9, 9 और 8 17 और 1 18, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 989901। तो ये लिख देते हैं हम यहाँ पे 989901। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द प्लेस होल्डर्स। 36 डिवाइडेड बाई 18, तो 18 3 ज़ा 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, तो यहाँ 2 आ जाएगा आपका। उसके बाद वैसे 18 को 360 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, क्योंकि 3 2 ज़ा 18 2 ज़ा 36 और ये वाला 0। उसके बाद यहाँ पे 18 2 ज़ा 36 और डबल 0, उसके बाद 18 2 ज़ा 36 ट्रिपल 0, उसके बाद 3 3 ज़ा 9 ट्रिपल 0, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 डबल 0, उसके बाद 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 30, यहाँ पे 3 0 से 3 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। इसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे आपको डिविडेंड दे रखा है, डिवाइजर दे रखा है ना, क्वोटिएंट और रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए कितने जीरो हैं, 3, तो यहाँ के लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो तो आ जाएंगे आपका रिमाइंडर में, यानी कि 096, तो इसको हम सिर्फ 96 राइट कर सकते हैं, ठीक है। और क्वोटिएंट कितना हो जाएगा 84। वैसे ही यहाँ पे 9804 को 100 से डिवाइड करना है, तो लास्ट के 2 डिजिट आपके रिमाइंडर बन जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 04 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 98। उसके बाद 6356 में 63 क्वोटिएंट आया, यानी कि इसको 100 से डिवाइड किया होगा, तो 56 आ जाएगा यहाँ पे आपको रिमाइंडर। 80702 में 80 आपका क्वोटिएंट आया है, यानी कि यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया होगा और 702 आ गया होगा आपका रिमाइंडर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अ ट्रेवल एजेंसी पेड 86,886 एज एयर फेयर फॉर 18 टिकट्स टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू गोवा, यानी कि दिल्ली से गोवा जाने के लिए एयर टिकट है 18, तो हमें 86,886 पे करना पड़ा। बोले हैं व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ वन टिकट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले टोटल अमाउंट पेड, equals to 86,886 number of tickets equals to 18, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ वन टिकट, जैसे निकलेगी 86,886 डिवाइडेड बाई 18, तो यहाँ रफ में डिवाइड कर लेते हैं 86886, तो 18 का टेबल कितने टाइम पढ़ना पड़ेगा, 18 4 जा 72, माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 और 1, उसके बाद 8 नीचे ले लेंगे। अब कितने टाइम पढ़ना पड़ेगा, 8 टाइम में चला जाएगा आपका यहाँ पे 144, माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 4 और उसके बाद ये वाला 8 आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। उसके बाद 2 टाइम में चला जाएगा 36, माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और उसके बाद इस 6 को नीचे ले लेंगे, ठीक है। तो 7 टाइम में चला जाएगा आपका यहाँ पे 126, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन टिकट आ गई 4827। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अ ब्लॉक ऑफ हाउसेस इन कॉलोनी हैज 15 बिल्डिंग्स। एक ब्लॉक है जिसमें आपको 15 बिल्डिंग्स दे रखी हैं, ईच बिल्डिंग हैज 7 स्टोरेज, ठीक है।
हर एक बिल्डिंग में कितने कितने 7 स्टोरेज हैं. ईच स्टोरेज हैज 4 flats and each flat has 3 rooms. तो how many rooms are there in the block? तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ बिल्डिंग इन कॉलोनी. नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन कॉलोनी इक्वल्स टू आ गई 15. ठीक है. और नंबर ऑफ स्टोरेज इन वन बिल्डिंग इक्वल्स टू 7. यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ स्टोरेज इन 15 बिल्डिंग इक्वल्स टू 15 इंटू 7 105. ठीक है. 105 स्टोरेज आ गए हैं. अब नंबर ऑफ फ्लैट, ईच स्टोरी हैज 4 फ्लैट्स. तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फ्लैट्स इन वन स्टोरी इक्वल्स टू 4. नंबर ऑफ फ्लैट्स इन 105 स्टोरीज इक्वल्स टू 105 इंटू 4. तो हो जाएगा 4 5 20 एंड 4 1 4 यानी कि 420. अब हर एक फ्लैट में क्या है 3 रूम्स हैं. तो नंबर ऑफ रूम्स इन वन फ्लैट equals to 3. The number of rooms in 420 flats equals to 420 into 3. हो जाएगा आपका 0, 3 2 6, 3 4 12. 1260 फ्लैट्स हैं टोटल. क्वेश्चन नंबर 16. डिवाइड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय 29. तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पहले देखते हैं कौन सा है. 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 डिजिट हो गए. ठीक है. अब इसे हमें डिवाइड करना है 29 से. ठीक है. तो 3 टाइम में चला जाएगा आपका. 3 9 27, 2 कैरी गया, 3 2 6 7 8 87. माइनस करेंगे यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 8 जाएगा 1. उसके बाद यहाँ पे 0 नीचे ले लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे अभी 4 टाइम में चला जाएगा आपका. 4 9 36, 3 कैरी गया, 4 2 8 9 10 11. माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1. उसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका 0. ठीक है. अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम अगेन 4 से. 116 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 4. यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2. ठीक है. तो यहाँ पे आपका जो क्वोटिएंट है वो आ जाएगा 344 और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 24. ठीक है. तो इस वीडियो में इतना ही. यहाँ पे आपका असेसमेंट जो है असेसमेंट 4 वो कंप्लीट हो गया है. अगर आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए हों तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके. तो जब तक मैं आपके लिए न्यू चैप्टर का न्यू वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय. हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर.